श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु बिलो की हूँ धन्य नमो समान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु, मैं फिर कर देखूंगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरन न जाई, कनक देह मन चित बनाई। जब रावण उस वन के, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेखा। तो सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपाल रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संग प्रभु पद करिएहि, आनहु चर्म कहति भय देहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसि सुरकाज सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग मिलो की कटी परी कर बाधा, मृग मिलो की कटी परी कर बाधा। करत न चाप रुचिर सर साधा, मृग मिलो की कटी परी कर बाधा। करत चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाए, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे प्रभु, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, सीता के करहु रखवारी। बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलो के चला मृग भाजी, खाए राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी ने भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुरि दूरी पराई, कबहु प्रगटै कबहु छिपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं, और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, ए विधि प्रभु गयो लहे दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर कर घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमिर से मन बहु रामा। प्राण तजत प्रगटे से निजम देहा, सुमिर से राम समेत स्नेहा। प्राण तजत प्रगटे से निज देहा, सुमिर से राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित
श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तास पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति, अपना परम पद, वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं, प्रभु के गुणों की कथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया। खल बदे तुरत फिरे रघुबीरा, सो चाप कर कटी तुनीरा। खल बदे तुरत फिरे रघुबीरा, सो चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हाल लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर श्री लक्ष्मण जी से कहने लगी, चाहू बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भ्रकुट बिलास सृष्टि लय होई, सपन हो संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुट विलास भावों के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय अर्थात प्रलय हो जाता हो, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिशि देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससिराहु। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब लक्ष्मण भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए रौ रूपी राम जी थे। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के वेसा। जाके डर सुर असुर डराहे, निसिन नींद दिन अन्न न खाही। जाके डर सुर असुर डराहे, नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर यति अर्थात सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रातों को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो दस स्वान की नाही, इत उत चितई चला बढ़िया हाई। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहा न तेज तन बुद्धि बल लेसा। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहा न तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बढ़ियाई चोरी के लिए चला। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कहा सीता सुनो जति गोसाई, बोले बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। का सीता धरि धीर जुगाढ़ा, आय गयो प्रभु रघु खंडा ठाढ़ा। सुना पाकर तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीर धर कर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो ना, प्रभु आ गए। जिमि हरि बधुए छोद्र सस चाहा, भय श्री काल बस निशि चरना।
सुनत बचन दस शीस निशाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन ही रथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँकि न जाए। क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसके रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, कही अपराध विसार हुदाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी। हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रामचंद्र श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हु रोषा। विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री रघुनाथ जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं, श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपति मोरी को प्रभु सुनावा, पूरा विपति मोरी को प्रभु सुनावा। पुरो डास चरा सब खावा, सीता कै बिलाप सुनि भारी। भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनी आर्त बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, अजीम मलेच्छ बग कपिला गाई। गृद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, सीते पुत्री करसि जन त्रासा। करि हो जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे पवि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र टूटता हो। रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही, निर्भय चले सिर जान ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, हे रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देख रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जठर जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी देहा। या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तज जान की कुशल गृह जाहु, नाहित अस होए बहुबाहु। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा,
होई सकल सलभ कुल तोरा। उतरु न देत दसानन जोधा, तब गीध धावा करि क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गीध क्रोध करके दौड़ा। धरि कच बिरथ कीन महिगिरा, धरि कच बिरथ कीन महिगिरा, सीत राख गीध पुनि फिरा। चोचन मारी बिदार सिदेही, दंड एक भय मूर्छाते। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोचों से मार मार कर रावण के शरीर को द्विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोधनी से चर खिसियाना, काढ़े से परम कराल कृपाना। काटे से पंख परा खग धरनी, सुमिर राम करि अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करती बिलाप जाति नव सीता, व्याध विपस जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी। ए विधि सीते सो ले गयऊ, बन अशोक मह राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारी पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाई। तब अशोक पादप पर राखिसी जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करके सब व्यवस्था ठीक करके अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। नमान परायण छठा विश्राम। जय विधि कपट कुरंग संग, जय विधि कपट कुरंग संग, धाय चले श्री राम। सो छवि सीता राघिउर, रटति रहति हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे राम नाम रटती रहती है। रघुपति अनुजहि आवत देखी, पाहि चिंता कीन बिसेखी। जनक सुता परिहरहु अकेली, आयो तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निशिचर निकरी फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गहि पद कमल अनुज कर जोरी, कही पद कमल अनुज कर जोरी। कहूँ नाथ कछु मोह न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तावा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी ना, भई विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हा गुण खान जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहुभांति, पूछत चले लता अरुपाती।
वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशील वृत्त और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं की, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण, कोयल, कुंद कली दामिनी, कमल सरदसि अभिभामिनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज की हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंद कली अनार बिजली, कमल सद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हरसाही, गुण शंख सकुच मनमाही, सुन जानकी तोहि बिनु आजू, हर से सकल पाए जनु राजू। बेल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, उनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज मेरे ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हो, अर्थात तुम्हारे अंगों के समान ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा की अभिमान में फूल रहे हैं। किमि सही जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगटसी कस नाही, एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनो महाबिरही अति कामी। तुमसे यह अनख स्पर्धा कैसे सही हो जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अत्यंत अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महा महिमामयी स्वरूप शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी, आगे परागीध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिरिधराज जटायु को पड़ा देखा, वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा है, जिनमें ध्वजा कुलस आदि की रेखाएं चिन्ह है। कर सरोज सिर पर स्यों, कृपा सिंधु रघुबीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब वीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके शरीर का स्पर्श किया, उसके शरीर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीध वचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा, नाथ दशानन यह गति कीनी, होते खल जनक सुता हरि लीनी। तब धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए ये, हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपत अति कुररी की नाही, दरस लागी प्रभु राखूं प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे, हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखूं ताता, राम कहा तनु राखूं ताता, मुख मुस्काई कही तही बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुत होई सुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं। तो मम लोचन गोचर आगे, राखूं देह नाथ के खागे, जल भरण कहे रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी अर्थात इस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं, नेत्रों में जल भरकर
श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई। परहित बस जिनके मन माहि, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। और तनु तजि तात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समय समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जने कहूँ पिता सन जाय, जो मैं राम कुल सहित कही है कही दसान नाय। सीता हरण तात जने कहूँ पिता सन जाय, जो मैं राम कुल सहित कहि दसान नाय। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।